अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 23 नवंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं हूँ रश्मि सिन्हा और इस चैनल का नाम है स्टडी विथ रश्मि। आज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमवर्क और फिर देखते हैं 10 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल मैंने पूछा था, इंडियाज़ फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल हैज़ एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, अभी हाल में कुछ दिनों पहले अमित शाह यहाँ गए थे और इन्होंने इंस्टीट्यूट को इनोग्रेट किया था। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च वॉइस ट्रेडिंग एआई, तो ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम ने लॉन्च किया है वॉइस ट्रेडिंग, जिसके अंतर्गत आप वॉइस से यानी अपनी आवाज़ से उस रोबोटिक एआई से पूछ सकते हैं कि मैं ट्रेड करूं या नहीं करूं पेटीएम में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है पेटीएम के द्वारा। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ गिवन कीर्ति चक्र बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अभी हाल में कीर्ति चक्र दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड है। तो कीर्ति चक्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है सपर प्रकाश जाधव को, याद रखें। देखिए इंडियन गैलेंट्री अवार्ड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। अभी 3 चक्र दिए गए हैं, जिसमें से कीर्ति चक्र दिया गया है सपर प्रकाश जाधव को, अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है वीर चक्र, तो ध्यान रखें अभिनंदन वर्धमान। और शंकर धोदियाल जो कि मृत्यु के बाद इनको दिया गया, इनकी वाइफ और इनकी माँ आई थी लेने, शंकर धोंदियाल जो है उनको दिया गया है शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये तीनों ही चक्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो याद रखें गैलेंट्री अवार्ड, कीर्ति चक्र, सपर प्रकाश जाधव। क्वेश्चन नंबर 2, विस्टाडोम कोचेस स्पेशल जर्मन टेक्नोलॉजी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन। विस्टाडोम कोच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। विस्टाडोम कोच जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ कोच है जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये इंट्रोड्यूस किया गया है विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में। विशाखापट्टनम किरुंडुल एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोचेस लगाए जाएंगे, लग चुके हैं और अब ये गाड़ी इनोग्रेट भी हो गई है और इसे इनोग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी वेंकैया नायडू ने। देखिए ये है ये कोच, ठीक है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो याद रखें इस कोच का नाम है विस्टाडो। क्वेश्चन नंबर 3, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेटिंग अप ऑफ रानी कैंदिलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम सेटअप किया गया है मणिपुर में, याद रखें इस म्यूजियम का नाम है रानी कैंदिलो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है वो सेटअप किया गया है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है? या जी हाँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने सेटअप किया है रानी किंदिलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। अब ये जानना जरूरी है कि रानी किंदिलू ट्राइबल कौन है। तो देखिए ये एक नागा ट्राइब थी जो कि फ्रीडम फाइटर थी और इनका योगदान फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा था। इन्होंने गांधी जी के जो थॉट है और उनके जो भी मूवमेंट थे उसको स्पीड अप किया था। ये 13 इयर्स से ही फ्रीडम मूवमेंट में आ चुकी थी, तो ध्यान रखें इनका नाम रानी कैदिनलो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, जो कि सेटअप हुआ है कहाँ? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी अभी कंडक्ट कर रही है प्रस्थान एक्सरसाइज। प्रस्थान एक्सरसाइज वेस्टर्न कमांड नेवी कमांड जो है वो कंडक्ट कर रहा है मुंबई कोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, सेवेंथ गूगल इवेंट हैज़ रिसेंटली हेल्ड वर्चुअली, व्हाट इज द थीम। अभी हाल में 7th गूगल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बताना है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है सेफर विथ इंडिया।
जी हाँ, सेफर विथ इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना है लेकिन सेफली। ठीक है, जो भी हैकिंग होती है डेटा की, जो इंफॉर्मेशन हैकिंग की जाती है उसको कम करना है, ये गूगल का एम है, थीम है इस 7th गूगल इवेंट में। तो याद रखिए ये 7th गूगल इवेंट है। गूगल इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सपोर्ट वैक्सीनेशन बुकिंग ऑन कोविन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है गूगल का जिसका नाम है वॉइस असिस्टेंट, जो आपने देखा होगा ऐड में कि गूगल से पूछिए कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बिल्कुल वो वैक्सीनेशन बुकिंग भी जो होता है कोविन ऐप पे वो भी गूगल करता है, और वो भी वॉइस असिस्टेंट से, यानी कि जो लोग लिख नहीं सकते वो बोलकर गूगल में अपने वैक्सीनेशन बुकिंग कर सकते हैं कोविन ऐप पे। उसके अलावा गूगल ये भी फैसिलिटी देता है कि आप लोकल लैंग्वेज में गूगल से पूछ सकते हैं, राइट। उसके अलावा गूगल जो है वो इंग्लिश फैसिलिटी देता है, यानी आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, और इवन हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स जो टाइपिंग करते हैं वो भी कर सकते हैं गूगल पे। साथ में गूगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिसको याद रखना जरूरी है, उस प्रोग्राम का नाम है मित्रा प्रोग्राम। मित्रा प्रोग्राम विद पार्टनरशिप विद अरमान। अरमान एक एनजीओ है जिससे पार्टनरशिप करके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गूगल के द्वारा। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानते हैं। मित्रा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आर्टिफिशियल फीचर्स दिए जाएंगे गूगल असिस्टेंट में, ताकि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको हेल्प मिले, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी रिस्क होता है, तो उनको वो केयर मिले, इमरजेंसी में हेल्थ एड एडवाइस मिले। इसीलिए गूगल ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है मित्रा प्रोग्राम। प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गूगल के द्वारा। तो याद रखिए कि 7th गूगल इवेंट जो है वो वर्चुअली हो रहा है और इसका थीम है सेफर विथ गूगल विथ इंडिया। ठीक है, सेफर विथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु पार्टिसिपेटेड इन IORA 2021 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूरा 2021 में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। यूरा क्या है थोड़ा जानते हैं। इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, याद रखें इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, ये इंडियन ओशन एसोसिएशन है जो कि इंडियन ओशन के एक्सप्लोरेशन और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किए हैं राजकुमार रंजन सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। तो याद रखें इनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन में। यहाँ पे पिक है इनका। और ये जब रिप्रेजेंट किए तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट इन्होंने यही रखा कि डिसास्टर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है यूरा में। ठीक है, यानी डिसास्टर जो है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो उसको मैनेज करना चाहिए। साथ में याद रखिए कि यूरा के अभी चेयरमैन कौन है। तो देखिए अभी तो मीट हुई है, तो अभी तक तो UAE इसका चेयरमैन है। ठीक है, और रशिया जो है वो न्यू डायलॉग पार्टनर है यूरा का, याद रखिए। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि न्यू चेयरमैन कौन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट दिया है ना, ये नवंबर तक ही मेंबर रहेंगे UAE के। तो नए मेंबर कौन है? तो नया मेंबर जो है वो यूरा के बनने वाला है बांग्लादेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बांग्लादेश जो है वो न्यू चेयरमैन है यूरो का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अर्कटिका एम द फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन द आर्टिक रीजन हैज सेटअप बाय। देखिए आर्टिका एम एक पहला सैटेलाइट है जो कि आर्टिक रीजन में क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करेगा। तो ये सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, याद रखें। देखिए आर्टिक ओशियन में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और रसिया और चाइना उसके एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो ऐसे में रशिया एक सैटेलाइट लेकर आता है। ये सैटेलाइट जो है वो क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए है और सैटेलाइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्कटिका एम सैटेलाइट। क्या नाम है? अर्कटिका एम सैटेलाइट, रशिया द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड सक्सेसफुली
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिरकॉन। जिरकॉन मिसाइल किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये लॉन्च किया गया है अगेन रशिया के द्वारा। तो याद रखें, रशिया ने लॉन्च किया है जिरकॉन मिसाइल, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ये क्या है? देखिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वो मिसाइल्स होते हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड के होते हैं। ये 5 टाइम्स साउंड स्पीड से ज़्यादा होते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। और ये जो अर्थ है, अर्थ के पास जो है, यानी लो ऑर्बिट में भी जो भी आएंगे मिसाइल्स या और उनको वो समझ पाएंगे। तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी वो डिटेक्ट कर लेंगे कि अर्थ ऑर्बिट यानी रशिया के पास कोई भी दूसरा सैटेलाइट आ रहा है ऑब्जर्व करने के लिए रशिया को या कुछ, तो वो इस मिसाइल से उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिरकॉन मिसाइल रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन मेंस क्रिकेट कमेटी? तो नए चेयरमैन बनाए गए हैं सौरव गांगुली को आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हु फ्लैग्ड ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स? अभी हाल में ऑल इंडिया सर्वे किया गया था डोमेस्टिक वर्कर्स का, उसको फ्लैग्ड ऑफ यानी उसको रिलीज़ कौन किया है इस पूरी रिपोर्ट को? तो वो रिलीज़ किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब जब वो रिपोर्ट रिलीज़ करे तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी तो देख रहे होंगे। तो ये देख रहे हैं कौन सी मिनिस्ट्री? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव लॉन्च किए हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर। देखिए, इस सर्वे में क्या होगा? इस सर्वे में एक रिपोर्ट होगी जो बता रहा है कि कितने डोमेस्टिक वर्कर जो है वो माइग्रेंट है, किस कंट्री से आए हैं, कितनों का घर कहाँ है, उनकी सैलरी कितनी है, उनको रहने के लिए घर मिल रहा है या नहीं है। ये पूरा रिपोर्ट अभी हाल में रिलीज़ किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। विच इज़ द क्लीनेस्ट गंगा टाउन सिटी? कौन सी क्लीनेस्ट गंगा टाउन सिटी है? विच इज़ द बेस्ट मेरीन स्टेट ऑफ इंडिया? और कौन से स्टेट को बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड दिया गया अभी हाल में? तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, और साथ में इन क्वेश्चंस का आंसर भी ज़रूर दें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट।